पाकिस्तान टेलीविजन पर खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत और मैं हूं उज़मा चौधरी। आज की ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही हैं साइमा मिन्हास। इस ट्रांसमिशन में हम बात करते हैं कोरोना वायरस की इस वक्त आलमी सतह पर क्या सूरत हाल है और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक इससे किस अंदाज में निमट रहे हैं। ऐसे में महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम को, अपने शहरियों को बचाने के लिए क्या इकदाम कर रही है, सूबे अपने अपने तौर पर क्या काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में नाज़रीन आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लम्हा बलम्हा अपनी आवाम के साथ राब्ते में रहते हैं। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे ही उनको थोड़ी सी फुर्सत मिलती है वो मीडिया के नुमाइंदों को इस हवाले से ब्रीफिंग देते हैं। कल भी उनकी जब बात हुई मीडिया के नुमाइंदों से तो उसमें उनका यही कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, पूरी दुनिया को ही इस वक्त लॉकडाउन का सामना है, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं, खुसूसन तरक्की याफ्ता ममालिक का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर भी इस वक्त हम देखते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है। यही वजह है कि वहां की जो मईशतें हैं वो बहुत ज्यादा हमने देखा कि मुतासिर हो रही थी। लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी की गई है। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन जो है इसको मजीद सख्त किया जाना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें नरमी होनी चाहिए। लेकिन अब जो बात हो रही है वो हो रही है स्मार्ट लॉकडाउन की। ऐसे लॉकडाउन की यानी कि जिस इलाकों में केसेस जो है कोरोना वायरस के वो ज्यादा होते हैं वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन रखा जाए और जिन इलाकों में कम केसेस आते हैं, जैसे कि हम मिसाल देंगे आजाद कश्मीर की और पाकिस्तान के जितने भी देहाती इलाके हैं वहां पर हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम है, वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है उसको अप्लाई किया जा सकता है। कल वज़ीर-ए-आज़म ने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि जो रजाकार फोर्स है इसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई सियासी भर्ती नहीं है, ये लोग रजाकार हैं, रजाकारों की बहुत बड़ी तादाद है जिसने खुद पोर्टल पर अप्लाई किया है और अब उनको बाकायदा तौर पर एक ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है उसमें से गुजारा जाएगा और उसके बाद रमजान से पहले पहले ये लोग फील्ड में भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ये इकदाम जो है हुकूमत की जानिब से उठाया जा रहा है। साथ ही साथ साइमा छोटे उन्होंने ताजरों की भी बात की, उन्होंने कहा कि छोटे कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और छोटे जो ताजिर है उनको रिलीफ देने के लिए हुकूमत मजीद बड़े बड़े पैकेजेस जो है वो आने वाले दिनों में देने जा रही है। बिल्कुल जी, और बिजली की सहूलत देने का भी उन्हें फैसला किया गया है और इसके साथ साथ जिस तरह उस्मा ने भी बताया कि जो रोजगार से महरूम अफराद हैं उनके लिए भी एक बड़ा पैकेज जो है वो अनकरीब हुकूमत जो है उसको भी अनाउंस करेगी और है यही काविश, यही कोशिश कि मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में जो मरहलावार इस वक्त कोरोना के हवाले से तब्दीली हो रही है तो उसी तरह की हिकमत अमली भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत की हमें सामने आ रही है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हमें पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई देते हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं, जो तिब्बी पैरा मेडिक्स हैं, यकीनन यही काविश है हुकूमत की कि जो सबसे पहले सफ़े अव्वल की जंग लड़ रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम जो उनकी जरूरियात है सबसे पहले उनको पूरा किया जाए। और जब हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बात करते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर ताहिर शमसी साहब इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो मौजूदा कोरोना की सूरत हाल है बिलखुसूस पाकिस्तान और बिलउमूम दुनिया भर में उसके हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और जाना आपसे ये चाहेंगे जहां हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है, दुनिया एक बेबसी की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, वही एक हौसला अफजा खबर कि बरतानिया की जानिब से ये कहना कि जो वैक्सीन है वो तैयार हो चुकी है कोरोना वायरस की और ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर में गालिबन वो मार्केट में आ जाएगी। सर क्या समझते हैं आप तजुर्बा करने जा रही है बरतानवी हुकूमत जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद है, क्या ये हौसला अफजा खबर है, हमें इसको किस तरह से लेना चाहिए? वैक्सीनेशन अल्टीमेटली जो है किसी भी वायरस हो या कोई इन्फेक्शन हो उससे हिफाजत अल्टीमेटली वैक्सीन जो है बरतानिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कल ऐलान किया। इसके अलावा कई ममालिक में वैक्सीन पे काम हो रहा है, ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो रही है। इसमें जैसे कि सब यही गुफ्तगू हो रही है कि 6 महीने कम से कम वरना 1 साल का सकता है उस वैक्सीन की एफिकेसी और सेफ्टी को प्रूव करने में और उसके बाद वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बाजार में आती है। देखिए अभी ये हम पहले फर्स्ट वेव को देख रहे हैं कोरोना और अगले के शुरू में सेकेंड वेव को समझते हैं। बहुत छोटी सी सेकेंड वेव हमने अभी सिंगापुर में देखी कि एकदम से 900 अफराद का क्लस्टर सिंगापुर में रिपोर्ट, चाइना में जी जी सेकेंड वेव शायद इस मौजूदा वेव से भी बड़ी हो क्योंकि 2021
में मुतवक्के हैं, तो उससे बचाव के लिए वैक्सीन एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। ये तो इस वक्त जो करंट सूरत हाल है पूरी दुनिया में पिछले 5 महीनों से, वो तो इस तरह से है कि पूरी इंसानी कौम जो है पूरी दुनिया में जिस जमीन पर रहने वाली, वी वर कॉट बाय सरप्राइज। हमें पता ही नहीं है कि वायरस क्या है, क्या बना है, कहाँ से आ गया, कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ नहीं पता, अभी भी कुछ नहीं पता 5 महीने के बाद भी। इसलिए बहुत सारे जो बिहेवियर हैं वो अननोन। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 209 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। तकरीबन जो फिगर है वो अब 10,000 तक पहुँचने वाला है जो लोग कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। तो अभी पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की जो स्पाइक है, जो वेव है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कितनी संजीदगी से हमें मजीद आने वाले दिनों में इसको लेना होगा? हुकूमती सतह पर जो कुछ भी किया जा रहा है क्या वो काफी है? आपने मेरे पास 4 सवाल किए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। हाँ, अब जो हम देख रहे हैं कि अब की पीक आनी शुरू होगी और अब के हिसाब से 800-900 अपराध इस हफ्ते में रिपोर्ट होना शुरू हो गए, जो आने वाले दिनों में अगले हफ्ते में शायद हम देखें कि 1200 दो वजह। एक ये कि इसकी अपनी जो साइकिल है पूरे वायरस के फैलाव, वो अब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पे अपने ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसमें कुछ इजाफा हुआ है। अभी भी जितने अपराध को टेस्ट करना चाहिए हमारे पास साइज नहीं है कि हम और ज्यादा बड़ी आबादी को टेस्ट करेंगे। तो जो हम अभी महसूस कर रहे हैं कि शायद देहाती इलाकों में नहीं है, तो शायद वहाँ पर भी उनको अभी तो टेस्ट ही नहीं किया गया, उनको अगर टेस्ट करना शुरू करेंगे तो लगेगा कि वहाँ पे भी आपको मिलना शुरू। तो अगले 1 महीने में तवक्को ये है कि ये शायद 40 से 50 हजार पाकिस्तान में कोरोना का शिकार होके जिनके टेस्ट होके मालूम हो। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का भी और हमें आगाही फराहम करने का भी। जिस तरह के डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सूरत हाल इस वक्त यकीनन संगीन है और जो मुख्तलिफ ममालिक, चाइना की जिस तरह उन्होंने बात की कि वहाँ सेकेंड वेव है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और ये कुछ कहना भी यकीनन उतना कबल वक्त होगा। लेकिन काबिश यही है तमाम ममालिक की, तमाम जो रिसर्चर्स है उनकी कोशिश यही है कि जो वैक्सीन है वो तैयार की जाए और इसका जो तरीका है वो सामने आ सके। डॉक्टर साहब से मजीद भी बात करेंगे। अभी बहुत सी यकीनन क्यूरीज आपकी भी ज़हन में सवाल आप भी जानना चाह रहे होंगे, तो उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें इस लाइव ट्रांसमिशन में लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोज़नामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। लोग अभी भी कोरोना वायरस को फ्लू से कंपेयर कर रहे हैं, मगर क्या ये वाकई एक जैसे हैं? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। प्रोफेसर ह्यू मॉन्टगोमरी चैनल 4 न्यूज से बात करते हुए, अगर मुझे आम सा नजला फ्लू होता है तो मैं औसतन 1.3 या 1.4 दीगर इंसानों को इन्फेक्ट करूंगा। जब तक मेरा वायरस 10वीं मरतबा मुंतकिल होता है, मैं 14 लोगों को बीमार बनाने के लिए कसूरवार ठहराया जा सकता हूं। इस आम नजले के मुकाबले में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, इस हद तक कि हर मुतासरा फर्द से मजीद 3 लोग मुतासर होते हैं। लेकिन अगर हर 3 लोग मजीद 3 लोगों को मुतासर करते रहें तो जब तक 10वीं मरतबा ये वायरस मुंतकिल हो जाएंगे, मैं 59,000 लोगों को बीमार कर चुका होता हूँ। आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम गैब्रियेसस कहते हैं, अगर आपको बीमारी ना भी हो तब भी इस सूरत हाल में आपके फैसले किसी और के लिए जिंदगी और मौत का फैसला बन सकते हैं। घर पे रहें, अपने हाथ बार बार धोएं और खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढांपें।
मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में गूंजेंगे। मैं जान गई हूँ कि मेरा सब कुछ आप है। अर्तुगरुल से दूर रहो। ये बात याद रखना कि किसी अजनबी की बेटी कभी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतरेगी। मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोज़नामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrovatch.com.pk। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे माहिर अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब से, और यकीनन बहुत काम है पाकिस्तान में। इस हवाले से अगर हम बात करें कि इन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी इनकी तजावीज़ थी वक्तन फवक्तन सामने आती रही। हुकूमत से भी ये रास्ते में है कि किस तरह से हम कोरोना के खिलाफ लड़ सकते हैं, किस तरह से इससे बच सकते हैं। डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि उस्मा, हम देख रहे हैं कि अब सूरत हाल में कुछ तब्दीली आ रही है। वो ममालिक, या हम कह सकते हैं कि पहले बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में उस तरह से तादाद नहीं थी जो अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, भारत की, बांग्लादेश की, तो यहाँ यकीनन तेजी के साथ केसेस में भी, मुतासरा अफराद में भी इजाफा हो रहा है। कुछ जो डेथ टोल है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं स्पेन, फ्रांस की अगर हम बात करते हैं, बरतानिया की बात करते हैं, तो वहां पर सूरत हाल कदरे कुछ पहले से बेहतर हुई है। लेकिन अमेरिका अगर की बात करें तो वहां पर सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। बहुत तेजी के साथ टेस्टिंग भी हो रही है, तो उसके साथ साथ फिर देखते हैं कि मुतासरा अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, और डेथ टोल जो है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में हम देखते हैं कि हुकूमत की ये भी काविश है कि जहां कोरोना के खिलाफ जो पाकिस्तान में इस वक्त केसेस हैं, जो जंग जारी है उसको भी जीतना है, गुर्बत के खिलाफ भी जंग लड़नी है, बेरोजगारी के खिलाफ भी जंग लड़नी है। तो फिर हुकूमत ये भी पूरी जिम्मेदारी लेती है, और वज़ीर आज़म साहब की पूरी काविश हमेशा से रही, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो दीगर ममालिक में जो कायम पजीर है, कोशिश यही है कि उनकी भी वतन वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो, और ये सिलसिला शुरू हो चुका। मुख्तलिफ ममालिक से हम देख रहे हैं कि जो हमारे गैर मुल्की जो हमारे पाकिस्तानी है वो वतन वापस आ रहे हैं। यूएई की अगर हम बात करें तो वहां से 1180 जो पाकिस्तानी है उनको वतन वापस लाया जा चुका है। फिर उनको चूंकि वतन वापसी का सिलसिला
जारी है। PIA की स्पेशल फ्लाइट जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, उनको लाया जाता है, फिर एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि हमें बड़ी सख्त सिक्योरिटी मिलती है, उन लोगों को पहले मॉनिटर किया जाता है और अब हमने देखा कि ये भी लाजमी कर दिया गया है कि कोई भी जो गैर मुल्की जो आएंगे यहाँ पर पाकिस्तान में और जो हमारे पाकिस्तानी गैर मुमालिक से आएंगे उनको लाजमी 15 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा और उसके बाद वो जा सकेंगे अपने घरों की जानिब अगर वो सेहतयाब हो जाते हैं। हमारी दुआ यही है कि वो सेहतयाब हो जाए। बहुत से ऐसे हैं जिनको जो सेहतयाब भी हो चुके हैं और जो अपने घरों को भी जा चुके हैं, लेकिन बहुत से बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनको अभी भी क्वारंटीन किया। बिल्कुल, और यहाँ पर एक और अहम चीज हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान टेलीविजन जिस तरह से और बहुत कुछ कर रहा है, पाकिस्तान टेलीविजन डॉक्टर्स के साथ मिलकर, अपने मसीहाओं के साथ मिलकर, हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक जंग लड़ रहा है, उसी तरह से हर महाज पर हमारी कोशिश है कि हम अपने नाज़रीन को बाखबर भी रखें। इसी सिलसिले में एक और अहम काविश की गई है पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की जानिब से और वो है टेलीथॉन ट्रांसमिशन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल शाम 4 बजे टेलीथॉन ट्रांसमिशन में शिरकत करेंगे और अपने जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारे वो बहन भाई जो देने वाले हाथ हैं, जिनका देने वाला हाथ है, उनको हम ये अपील करेंगे कि वो इस ट्रांसमिशन में शिरकत करें और अपने उन बहन भाइयों के लिए खास तौर पर जिनको इस वक्त हुकूमत राशन पहुंचा रही है, अपने उन मसीहाओं को, उन डॉक्टर्स को जिनको इस वक्त तिब्बी सामान जो है वो जरूरत है, अगरचे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पहले से पहुंचा भी दिया गया है, लेकिन अभी डॉक्टर्स की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हमें बहुत सारा मजीद जो इक्विपमेंट है वो दरकार है, जिसको बाहर से मंगवाने के लिए हुकूमत जो है वो इंतजाम में लगी हुई है। चलिए कि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से हमने एक बार फिर रब्ता किया है और जैसे उज़मा कह रही थी कि हम बहुत कुछ उनसे भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि जो हमारा तिब्बी अमला है और जो हमारा पैरामेडिक्स है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त उनके लिए जो तमाम हिफाजती सामान है वो उन पास मौजूद है? N95 मास्क की सर बहुत बात की जाती है, मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से भी हमें डिटेल से बताइए कि ये कितने दिन तक इस्तेमाल हो सकता है, कितने दिनों में ये एक्सपायर हो जाता है और ये किन को इस मास्क को लगाने की जरूरत है? डॉक्टर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? तो जी आपकी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। अच्छा जी, जो पर्सनल प्रोटेक्शन गियर है उसकी पौधों की पूरी कोशिश के बावजूद बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जितना चाहिए उतना दस्तयाब नहीं होगा, तो यकीनन इसकी उसको बेहतर करने की जरूरत है ताकि जो हमारे वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको उनकी हिफाजत की जा सके और वो ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी कौम की खिदमत कर सके। बिल्कुल सही। जहाँ तक ये N95 का वो उसकी शदीद कमी है और वो जो है उनको जरूरत है जो बिल्कुल फ्रंट लाइन है इस्तेमाल करने उसका इस्तेमाल है अगर वो हटे नहीं, अगर वो जी डॉक्टर साहब हम कोशिश करेंगे कि आपको फोन लाइन पे लें। इस वक्त आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है, हम कुछ वाज़े तौर पर सुन नहीं पा रहे और डॉक्टर साहब से हम मजीद भी बात करेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन के हवाले से, जिसको बाकायदा तौर पर डॉक्टर साहब इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं पाकिस्तान में और इनकी खासी काविश है कि प्लाज्मा के जरिए यहाँ पर मरीजों को ट्रीट किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ अफराद तो ऐसे हैं जिनमें कम अलामात पाई जाती हैं, उनको नॉर्मल छोटी मोटी बुखार की मेडिकेशन दी जाती है और कुछ लोग बगैर किसी मेडिसिन के हम देखते हैं कि वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन जो है ये कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक बाकायदा जिस तरह से साइमा ने भी पहले बात की कि इसकी वैक्सीन पर तैयारी जो है वो जारी है और मुख्तलिफ ममालिक में बाकायदा इसके जो टेस्ट हैं वो मुख्तलिफ लोगों पर किए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में आने में अभी बहुत सा वक्त जो है वो मजीद दरकार भी है। और कल एक और अहम इकदाम हुकूमत की जानिब से लिया गया साइमा, उसके हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को कुछ बताते चलें कि एहसास इमरजेंसी रिलीफ पैकेज का तो पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था मौजूदा
मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से, और बहुत ज्यादा लोगों को, लाखों की तादाद में फैमिलीज ऐसी हैं, खानदान ऐसे हैं जिन तक ये इमदाद पहुंच भी चुकी है, और वो इस मुश्किल से अब आजाद हो चुके हैं कि घर का राशन कैसे खरीदा जाए। 12,000 रुपए इनाफ होते हैं अगर एहतियात से खर्च किए जाएं तो घर की छोटी मोटी चीजें और राशन जो है वो तकरीबन 2 माह के लिए जो है वो इनाफ है कि 2 माह के लिए उनकी जरूरियात जो है वो पूरी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा भी हुकूमत की ये कोशिश है कि जैसे जैसे बाहर के ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान को अगर इस सूरत हाल में मदद फ्राहम करते हैं, पाकिस्तान अपने वसाइल से भी जो है वो अपने लोगों की मदद करना चाहता है। हुकूमत इस सिलसिले में लगी हुई है। डेली बेसिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है इसको बाकायदा तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब हम बात करें एहसास राशन पोर्टल की, जिसका कल जो है वो बाकायदा से इजरा कर दिया गया है। इस पोर्टल का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इमदाद सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंची जाए जिनको जरूरत है, और इमदाद देने वाले जो अफराद हैं वो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे। डॉक्टर ताहिर शमसी दोबारा से हमारे साथ बिल्कुल, हमने एक बार फिर उनसे राब्ता किया है स्काइप पर, चूंकि कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था तो हम चाहते हैं सर को सुनना, तो हमने टेलीफोन पर अब उनसे राब्ता किया है। डॉक्टर साहब आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहां से आप बात कर रहे थे। N95 मास्क के बारे में आप हमें बता रहे थे। जी, N95 के मुताबिक तो बात हो गई थी कि ये जो वॉरियर्स हैं उनके लिए है, ये घर से बाहर निकलने के, ये आम अफराद के इस्तेमाल के लिए नहीं है, ना ये VIP के इस्तेमाल करने के लिए। सही। तो इनको जितने भी हैं थोड़ी मकदार में है तो बेहतर है कि उन लोगों के लिए छोड़ दिया जाए जो बराह रास्त लोगों से राब्ते में है, मरीजों से राब्ते में और मरीजों को देख रहे होते हैं, उनके इस्तेमाल करने के लिए है। और जितनी शदीद शॉर्टेज है उसकी हिसाब से इसको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, और बेहतर ये है कि हर आदमी इसको हासिल करके और इस्तेमाल। बिल्कुल अच्छी बात है कि हर आदमी के लिए नहीं है, सिर्फ तिब्बी अमला इसको इस्तेमाल करेगा या वो लोग जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है मरीजों के साथ, पेशेंट्स के साथ, उनके लिए इस वक्त हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये मास्क दस्तयाब हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका खासा काम है पैसिव इम्यूनाइजेशन पर, और इस सिलसिले में आपने वफाक को भी खत लिखा था, सूबाई हुकूमतों से भी आपकी बातचीत का सिलसिला जारी था। तो ये काम, ये मरहलावार काम जो है ये कहाँ तक पहुंचा है? इस सिलसिले में जो इक्विपमेंट दरकार था आपको, क्या उसको मंगवाने का कोई अब प्लान है? प्लाज्मा लेने का तो आपने आगाज कर ही दिया था। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हो चुका है। कराची में हमारे सेंटर पे तो स्टार्ट हो गया, कलेक्शन का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया, और इसी हफ्ते में जो मरीज है जिनको लगाना है तो ये क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से जो एलिजिबल पेशेंट होंगे उनको लगाने का आगाज इंशाअल्लाह कराची से हो जाएगा। अच्छा जनाब, तमाम चारों सूबों के जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, हुकूमतें हैं, उन्होंने इनकी कमेटीज बना के और इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का की जो तजावीज़ हैं वो ले लिए, उनको अब इम्प्लीमेंट करना है। पूरे प्रोटोकॉल उन तक पहुँचा दिए गए, उनको किनको लगाना है, कैसे लगाना है। मशीनें इन जनरल मशीनें सारी हर सूबे में मौजूद हैं, मशीनें नहीं खरीदती। जो चीजें चाहिए हैं वो इम्पोर्ट करने की है, जो कि इस्तेमाल करने के लिए जो कंज्यूमेबल्स हैं वो लेने होंगे। उस सिलसिले में भी मैं बराह रास्त NDMA से राब्ते में हूँ, तमाम चारों हेल्थ डिपार्टमेंट से उनसे राब्ते में हूँ कि भाई इनको मंगवाना शुरू किया जाए, क्योंकि आने में भी 2-3 हफ्ते लग जाए। अच्छा। और उस वक्त तक जो सामान दस्तियाब है, जो कंज्यूमेबल मुल्क में दस्तियाब है वेंडर्स के पास, उनको हासिल करके और प्लाज्मा की कलेक्शन का काम शुरू करवाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये फरमाइएगा, जैसे कि आपने कहा कि 2 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त आप लेने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, हमारे डॉक्टर्स कितने तैयार हैं? क्या आप समझते हैं कि ये कोई मुश्किल प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है, और क्या मुख्तलिफ शहरों में भी हम इसको कर सकते हैं या फिर ये आप ही की टीम काम करेगी? मैंने ये नहीं कहा कि 2 लोगों में इस्तेमाल होगा, मैंने ये कहा कि इब्तदाई तौर पर डॉक्टर साहब आपने कहा नहीं, मैंने 2 का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जी, कलेक्शन का काम शुरू हो चुका है और इस हफ्ते में ये क्लिनिकल ट्रायल इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये इसकी जो मुख्तलिफ चारों सूबों में जो सेंटर्स बनने हैं उनकी ट्रेनिंग का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है। ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके ऊपर काम जो है ऑलरेडी लोगों को आता है, प्लाज्मा की कलेक्शन का काम भी आता है और मरीजों को लगाने का जो काम है वो भी लोगों को आता है। तो उनको सिर्फ प्रोटोकॉल क्या है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, उनमें क्या निगहदाश्त करनी है, किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होनी है, उसकी जो ट्रेनिंग है लोगों की हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और अभी तक 3 सेशन हो चुके हैं ट्रेनिंग के, और जब तक के बाकी सेंटर्स स्टार्ट करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला वो बाकी की ट्रेनिंग जो है वो भी हो जाएगी। अगर फिजिकली हमें जाना भी हुआ मुख्तलिफ शहरों में तो हमारी टीम ऑलरेडी आज जाम शहरों में मौजूद है जो वहाँ पर ट्रेनिंग का काम कर रहा है। वहाँ पर उम्मीद है कि
इसी हफ्ते में वहाँ पे भी प्लाज्मा कलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। सिमिलरली लाहौर में उम्मीद है कि इसी हफ्ते में प्लाज्मा कलेक्शन का काम शुरू हो जाएगा। चलें सही, हमारे नेक ख्वाहिशा सर आपके साथ हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बताइएगा कि क्या वजह आपको लगती है कि पहले मरकज हम यूरोप देख रहे थे, अमेरिका अभी भी टारगेट है, और अब हम देख रहे हैं कि जो बड़ी वेव है वो सब कॉन्टिनेंट में है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद केसेस में इजाफा, क्या वजह समझते हैं आप? मरकज इस तरफ है? जी देखिए, एक तो ये कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो आबादी है वो आबादी पूरी दुनिया का तकरीबन 25 से 30% आबादी यहाँ है। सही। और सबसे कम वसाइल के हिसाब से देखें तो हमारे वसाइल जो है वैसे नहीं है जैसा कि अमेरिका के हैं कि वो 4 लाख अफराद के टेस्ट रोजाना करते हैं। तो नंबर ऑफ टेस्ट जो किए जा रहे हैं इस सिलसिले में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत कम है आबादी के तरह। जी जी। इसलिए बज़ाहिर लग रहा है कि हमारे यहाँ जो वेव है बात में है, वेव हमारे यहाँ गालिबन दिसंबर में हमारे यहाँ कोरोना आना शुरू हो गया था और वो अक्रॉस द बोर्ड हमारी पॉपुलेशन में कुछ केसेस जो है होने शुरू हो गए। तो हम जो है सिर्फ टाइम लाइन पे थोड़े से पीछे हैं, लेकिन हम चाइना सबसे आगे रहा, उसके बाद यूरोप, उसके बाद फिर अमेरिका, और उसके बाद अब हम इस सिलसिले में अब हम देख रहे हैं कि ये मेजर वेव जो है वो आने वाली है, शुरू हो गई है। और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, और हम इस जो तबाहकारियां दुनिया के दूसरे मुल्कों में नजर आई हैं तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। देखे अल्लाह ताला तो करेगा हिफाजत, जब हम खुद अपनी हिफाजत करेंगे, जो हमारी हुकूमतों के इदारों के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर अमल करेंगे, उनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि खुशकिस्मती से हमारे यहाँ डेथ टोल जो है वो खासा कम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है जो यूरोप में इस वक्त हम देख रहे हैं या अमेरिका में इस वक्त हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये डॉक्टर देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स में लोगों को तकसीम किया गया है, खासतौर पर अगर हम लाहौर की बात करते हैं, न्यू हॉस्पिटल की बात करते हैं, इसी तरह से अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ने ट्रायल्स किए हैं कुछ मरीजों पर, कुछ मेडिसिन के, रिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोक्विन की बात करते हैं, तो कुछ मिकदार को मिक्स करके उनको दिया गया जिसके हमें अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो मजीद इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको जारी रखते हुए मजीद अच्छे नताइज भी ले सकते हैं? जी देखिए, पूरी दुनिया में रिसर्च की जाती है और रिसर्च करने के लिए जो उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो उसकी रेगुलेशंस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए करने चाहिए। और कुछ ट्रायल्स तो यकीनन पाकिस्तान में भी जो हो रहे हैं वो हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अप्रूवल से हो रहे हैं, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी के अप्रूवल से हो रहे हैं। लेकिन अच्छे खासे और लोग भी अपने अपने तौर पे अपने अपने इदारों में खुद से करने शुरू करते हैं, जिसका किसी को कुछ नहीं पता कि उस कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। कोई रेगुलेटरी बॉडी उनको चेक करने वाला कोई नहीं है। ये इंतहाई खतरनाक बात है, इसे अवॉइड करना चाहिए। आप जहाँ पे भी काम करते हैं बेहतर है कि अपना रिसर्च प्रोटोकॉल लिखिए, अपनी इंस्टीट्यूट की एथिक्स कमेटी से अप्रूव कराइए, नेशनल बायोएथिक्स कमेटी को इस्लामाबाद भेजिए और उनके अप्रूवल के बाद कि आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को भेज के उसका अप्रूवल कीजिए, उसके बाद काम कीजिए। उसके हट के उसने भी जो अगर काम करने की कोशिश की तो ये न सिर्फ ये गैर कानूनी तो सही गैर अखलाकी भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। अभी डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। हमने उनसे तफसीलन जाना जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है कोरोना की और जो दुनिया भर में सूरत हाल है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोज़नामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrovatch.com.pk।
तस्वीर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोज़नामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrovatch.com.pk। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान मुबारक का मुबारक जो महीना है वो आए ही चाहता है। कुछ ही दिन जो है उसमें रह गए हैं और 2-3 दिन बाद हम देखेंगे कि पहला रोज़ा भी होगा। ऐसे में जो इबादत का एहतमाम है, जिस तरह से हुकूमत भी यही कह रही है और मुख्तलिफ उलमा कराम की भी यही राय है कि अगर आप अपने घर पर इबादत का एहतराम करते हैं तो वो इस वक्त ज़्यादा मुनासिब होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जो है वो मसाजिद में इकट्ठे होंगे, अगर वो एहतियाती तदाबीर जो 20 नकाती उनको दी गई हैं, एहतियात करने के लिए कहा गया है, उस पर वो अमल नहीं करते तो फिर कोरोना वायरस के ज्यादा फैलने का खुदा न खास्ता खदशा है। और कल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इज़हार ख्याल किया तो उन्होंने भी अपने अवाम को यही कहा कि इस दफा कोशिश की जाए कि जो तरावी है वो घर पर अदा की जाए। और अगर साइमा हम मुस्लिम ममालिक की भी बात करते हैं तो मेरी नॉलेज में जितने भी इस वक्त मुस्लिम ममालिक हैं सबकी तरफ से बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि तरावी जो है वो बाजमात नहीं होगी, मस्जिद में नहीं होगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये रिलैक्सेशन दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि इसका कोई वे आउट निकाला जाए उलमा के साथ मिलकर, और वो लोग जो मसाजिद में जाना चाहते हैं उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो मसाजिद में जाकर तरावी की नमाज जो है वो अदा कर सकें, लेकिन एहतियाती तदाबीर बिल्कुल तमाम एसओपीज को फॉलो करते हुए, उन पर अमल दरामद करते हुए। और अगर एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बार अपील भी की कि मसाजिद आप घरों में इबादत करें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद की अपील करें, लेकिन कोरोना फैलने की सूरत में उनका ये भी कहना था कि फिर मसाजिद बंद करनी पड़ेगी। तो इसलिए तमाम एहतियाती तदाबीर को भी पर अमल करना होगा। हम पाकिस्तान भर की सूरत हाल के हवाले से बात अगर करते हैं, बड़े शहरों की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें हम देख रहे हैं कि वहां पर उस तरह से जो लॉकडाउन है उसके उसूल को फॉलो नहीं किया जा रहा। आवाम सड़कों पर हमें दिखाई दे रही है। फैसलाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वहां के लोग, वहां के आवाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारी पुलिस है, उनके साथ ताउन कर रही है या नहीं? और वहां पर रमजानुल मुबारक के हवाले से क्या एसओपीज हैं, जानने के लिए हमने राब्ता किया है मोहम्मद अली साहब से, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है। सर बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे हमारी लाइव ट्रांसमिशन में। बताइएगा इस वक्त फैसलाबाद में सूरत हाल क्या है? क्या फैसलाबाद की जो आवाम है वो आप लोगों के साथ ताउन कर रही है लॉकडाउन के सिलसिले में या नहीं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लॉकडाउन के हवाले से जो पहले 2 हफ्ते थे जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, तो उसमें एक तो ये था कि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से भी हमें कोऑपरेशन थी और हमारी तरफ से भी बहुत उस चीज़ पर जोर किया गया, सख्ती की गई। तो मगर ये कि फिर ज़रूरत के तहत बहुत सारे शोबों को हुकूमत ने बतदरीज जो है वो खोलना शुरू किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने ऐसे दुकानदार या आज़ाद थे जिन्होंने बगैर इजाजत की उस आड़ में उस जो गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया था पार्शली, उसमें अपनी दुकानें और कारोबार जो है वो चलाना शुरू कर। इसी तरीके से थोड़ी सी डबल सवारी की पाबंदी जो है उसका भी उस तरीके से अब ख्याल नहीं रखा जा रहा। सही। तो वो एक तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन वाला एलिमेंट भी आ जाता है। ज़ाहिर है 2-3 हफ्ते हो गए हैं तो वो लोग अब घरों से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर रमजान मुबारक की भी आमद है तो वो शॉपिंग और बाकी चीज़ों के सिलसिले में लोगों का निकलना ज्यादा बाहर हो गया है। अच्छा सर, ये बताएगा कि अगर आपके पास डाटा मौजूद है तो हम फैसलाबाद की सिचुएशन ओवरऑल भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कोरोना की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रेशो जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर कोरोना का शिकार हुए हैं लोग, तादाद कितनी है, आइसोलेशन सेंटर्स कितने हैं और किस तरह से यहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है? जी इसमें हमारे यहाँ पर जो लोकल पेशेंट्स हैं वो 20 हैं इस वक्त जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक है, और जो फैसलाबाद के डोमिसाइल से ताल्लुक रखने वाले बाकी अजला के लोग हैं, आगे टोटल 50 हमारे इस वक्त फैसलाबाद में पेशेंट्स हैं। बाकी हमारे पास क्वारंटीन सेंटर्स हैं जिनमें हमने ईरान से आने वाले ज़ायरीन जिनकी तकरीबन 90% लोग जो हैं वो वापस घरों को जा चुके हैं। इसके अलावा तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले जो
लोग थे वो यहाँ पर आए, उसमें कुछ फॉरनर्स भी थे। फिर एक फ्लाइट UAE से आई थी 186 लोगों की, वो भी यहाँ पर हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में है। और एक हमने यहाँ डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है वो कोरोना के लिए फैसलाबाद में बनाया हुआ है, जहाँ सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको हम ट्रीट कर रहे हैं, ताकि बाकी हॉस्पिटल्स में दूसरे जो मरीज हैं वो उससे महफूज रह सकें। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मोहम्मद अली साहब, आप जहां फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बात करते हैं, हमारा तिब्बी अमला, तो वहीं आप लोगों भी यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक है। जिस तरह से अपनी जानों की परवाह किए बगैर आप लोग कानून को बरकरार रखे हुए हैं और लोगों को भी आप लोग इस पर अमल करा रहे हैं, तो यकीनन आप लोग भी खराज तहसीन के मुस्तहिक है। आपसे जानना ये चाहूंगी कि आपका अपनी फील्ड, अगर हम बात करें शोबे में, क्या कोई मुतासरा अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद से है, और अगर है तो उनके हवाले से भी बताइएगा कितनी तादाद में मुतासिर हुए हैं? जी, इसमें हमारी लोकल स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, मगर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक्नॉलेज किया। बुनियादी तौर पे हम समझते हैं कि इसका नेशनल कॉज एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके अंदर जिली इंतजामिया, पुलिस, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो एजुकेशन, यहाँ पर हमारी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका अमला हमने क्वारंटीन सेंटर्स में उनके साथ हमने उनको कैद किया रखा 14 दिन तक अपना, ताकि वो बाहर ना आए, और अगर उनमें से कोई कैरियर हो तो वो इन्फेक्शन ना। अच्छा मोहम्मद अली साहब, हमारे साथ टाइम इस वक्त खासा कम है, तो शॉर्टली आंसर कीजिएगा कि रमजान से पहले हम देखते हैं, पहले रमजान जो भी गुजर चुके हैं, महंगाई का जो जिन है वो काबू से बाहर हो जाता था। इस बार हुकूमत का बहुत ही सख्त नुक्ता नजर है, ये कहा जा रहा है कि जो लोग महंगाई करेंगे, जखीरा अंदोजी करेंगे, उनके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। तो रमजान से पहले क्या इकदाम लिए गए आप लोगों की जानिब से? जी, अभी तक हमने तकरीबन पिछले एक हफ्ते में 94,000 जो है वो मुख्तलिफ दालों की और चीनी की बोरियां जो है वो पकी हैं, उसमें ज़ाहिर जखीरा अंदोजी जो की जा रही है हम कर रहे हैं। रमजान के पहले हफ्ते में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती चीज़ों, वो वाकई एक थोड़ी सी महंगाई का एलिमेंट आता है, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए और ओवरऑल एंटी होर्डिंग जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसके जरिए कोशिश ये करें कि आवाम जो है वो इस महंगाई से कम करो। बिल्कुल जी, आपकी काविशों के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात, और बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हमसे बात करने के लिए। और आवाम से भी इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम यही अपील करेंगे कि ये सब लोग आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए हुए अपने फराइज पर अंजाम दे रहे हैं, तो इनसे ताउन करना यकीनन आपके भी फराइज में शामिल है। जो हुकूमत की तरफ से अहकाम दिए गए हैं, एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, खुदारा उस पर अमल कीजिए। ये सर्विस आपका फायदा है, इससे आपके प्यारों का फायदा है। हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं भूलना है, और जो लॉकडाउन के हवाले से कहा गया है तो उसकी नरमी इसलिए लाई गई है कि ताकि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सैरो तफरीह के लिए निकल जाएं और गैर जरूरी रश हम सड़कों पर कर दे। इसके लिए बिल्कुल आप बिल्कुल एक छोटी सी बात एंड पे मैं भी करना चाहूंगी, उसके बाद फिर हम बाइंड अप करते हैं। जो लोग मुस्तहिक हैं, जिनको इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है, जिनको आप इस वक्त राशन दे भी रहे हैं, यकीनन बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो अपने घर की चीजें ला रहे हैं, तो अपने गली मोहल्ले के लोगों को नहीं भूले हुए हैं। लेकिन इस सिलसिले में काम आपने ये करना है कि इस्लाम में है कि अगर कोई हाथ देता है तो दूसरे हाथ को भी इसमें पता नहीं चलना चाहिए। आपके जो बहन भाई हैं उनकी इज्जत नफ्स किसी तरह से भी मजबूर नहीं होनी चाहिए। वहां पर जाके आपने किसी किस्म का कोई फोटो सेशन नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक है, उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए।